पाकिस्तान में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। यही बात कई दिनों से टीवी के चैनल्स दिखा रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान में बहुत कुछ होने वाला है। देश इंतज़ार कर रहा है, डेलीगेट्स भेजे जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। मेरा कुछ सिर्फ एक ही कहना मैं चाहता हूं कि साहब करिए, कुछ इमीडिएटली करिए। किसकी वेट कर रहे हैं आप? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अंदर लीजिए, आपका लक्ष्य पूरा होगा। सिर्फ ये कहकर कि बहुत कुछ होने वाला है और आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अंदर नहीं करना चाहते, टाइम लगा रहे हैं, वर्ल्ड में डेलीगेशंस भेज रहे हैं। अच्छी कूटनीतिक चाल आपकी मूव है, राजनीतिक मूव है कि आप वर्ल्ड को बताना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने बनाया। पर मुझे सर एतराज़ है इस बात को लेकर कि क्यों वेट कर रहे हैं हम पिछले 15 दिनों से, या कितने दिन हो गए मुझे पता नहीं। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, बहुत कुछ करके आप रुक गए हैं, क्वेश्चन मार्क फैल गया है, अपोजिशन को बोलने का मौका मिलता है। मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि क्या चीज़ है आपको जो रोक रही है? मैं जानता हूँ कि अगर जो कह रहे हैं तो होगा, कुछ बहुत बड़ा होगा। जो बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान भी घबरा गया है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, मुनीर का किला तोड़ दिया है, सब कुछ बोला जा रहा है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी ये वेट कर रही है कि आप बोले ही जा रहे हो, करते तो कुछ नहीं हो। और मैं ये बोलने के लिए आया हूँ कि वक्त किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं? मुहूर्त का वेट कर रहे हैं, नारियल फोड़ने की वेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मसला आज का नहीं है। मैं आपके लिए मैं जो शायद सब जानते होंगे, शायद बहुत लोग नहीं भी जानते हो, मैं आपको पीओके की हिस्ट्री बताना चाहूँगा आज। आपको याद है क्या हुआ था उस वक्त? ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ दो बंदों की वजह से आज तक बना है, तो बना रह गया। एक थे हमारे जो गुलाब का फूल लगाते थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, और एक माउंट बैटन। और तीसरे इसमें कलाकार थे, जो तीसरे ने हिस्सा लिया था, वो थे हमारे सरदार पटेल। आपको बता दूं हुआ क्या था उस वक्त। पाकिस्तान घुस गया था कश्मीर में, शायद कबीले थे उनके जो लड़ने वाले, वो घुस गए थे और अंदर तक घुस गए थे। और ये जो उनके हरि सिंह कश्मीर के जो राजा थे, वो पहले हमसे मदद नहीं ले रहे थे। जो मदद जो सरदार पटेल जी ने सब लोगों को कहा था कि आप देश में विलय हो जाओ, और आप सब मान गए थे, सिर्फ कश्मीर के राजा नहीं माने थे। लेकिन ये घटना जब हुई तो फटाफट वो हिल गए, वो उन पर हमला हो चुका था ऊपर से। तब उन्होंने इंडिया में मैसेज भेजा कि भाई आर्मी भेजिए। और सरदार पटेल जी ने उस वक्त आर्मी भेजी, वहाँ पर कंट्रोल में कर लेते। लेकिन बीच में फ़ोन आ गया या क्या हुआ, उनको कहा था रुक जाइए, ये मसला हमको यूएन को देना चाहिए इसको। माउंट बैटन की तरफ से भी और हमारे नेहरू जी की तरफ से भी ये प्रस्ताव था, जैसे कि इसको हम और मुझे याद है कि उन्होंने कहा था, सरदार पटेल जी ने बोला, ये साहब ये यूएन का क्या मतलब है? ये हमारा मसला है, हमारे देश का मसला है, हम इसे सॉल्व करेंगे और आप रुक जाइए। मैं कुछ ही घंटों में हम पूरे का पूरा वापस ले रहे थे वो लैंड को। लेकिन साहब, जैसे उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी ने भी मानेकशॉ को रोक दिया था, जब कराची पे ऑलमोस्ट कैप्चर करने वाले थे एयरबेस को या उनके, और उनका आया संधि, रुक जाइए। और मानेकशॉ जी ने साफ कहा था, मैडम आप 2.5 घंटे मत बात समझिए कि बात नहीं हुई है, वी आर वेरी क्लोज टू। लेकिन अगेन वही कहते हैं कि ऊपर का जो राजनीतिक दल होता है वो सेना को कंट्रोल करता है। आज तो सेना को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने खुली छूट दी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि सेना बेताब है एक्शन लेने को, अपनी इस नृशंस घटना का बदला लेने को तैयार है। कई बार ऑल मार्शल पूरे तीनों सेनाओं ने कहा हम वेट कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल का। मुझे बीच में था कि कल होगा, कल का कल, और अभी टीवी यही दिखा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में बहुत बड़ा होने वाला है। कोई कह रहे हैं तख्ता पलटन होने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ी मांग थी देश की, कि अगर हम उस अपने हमारे पर हुए उस घटना को, जो जिन्होंने जिस तरह से पकड़ के उन्होंने मारा है हमको और कहा है कि आप हिंदू हो के मुस्लिम, उसका सिर्फ और एक ही बदले का एक ही सही दिखने वाला जो जवाब है वो है पीओके को अंदर करो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले लो। यही वक्त है और सबसे पहला लक्ष्य वही होना चाहिए। पेशावर, इस्लामाबाद, कराची,
हम देख लेंगे, कर लेंगे साहब। इसी वक्त आपको पीओके को अंदर कर लेना चाहिए। देश की जनता रियली आपको अप्रिशिएट करेगी, सल्यूट करेगी कि हाँ कुछ तो हुआ है, ये होने वाला है। छोड़िए, आप कुछ करके बताइए। और इस वक्त अगर पीओके इस वक्त नहीं मिला तो बाकी आगे और मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही नाजुक वक्त है। पीओके की जनता भी हमारे साथ है। यहाँ पर बलूचिस्तान भी भड़क चुका है। कश्मीर के तो वैसे भी पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। सिंध भी अलग होने जा रहा है। बलूचिस्तान भी इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। बच जाएगा तो सिर्फ पंजाब का प्रांत बच जाएगा। इस बीच में ऑक्यूपाइड कश्मीर को, मसले को क्यों भूल गए हैं आप लोग? योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज पीओके। अटैक कीजिए, एयरफोर्स छोड़िए, इवन आर्मी को अंदर भेजिए और इन सब लोगों को खदेड़ दीजिए, पीछे भेज दीजिए उनको अपने पाकिस्तान में। हमारा पाकिस्तान, हमारा कश्मीर था, है और रहेगा। ये करके बताइए। उस वक्त हरि सिंह के टाइम पे भी यूएन ने कहा था कि नहीं साहब सीज फायर करिए, जो जहाँ पर है वहीं रुक जाओ। उस वक्त यूएन ने ये फैसला दिया, जो जहाँ है वहीं रुक जाओ। ये लोग बढ़ के यहाँ तक आ गए थे और तब उतनी लाइन बन गई और ये पीओके बन गया। आज मुझे हैरानी है, 60 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में जो कुछ भी क्यों नहीं किया? क्या है? यूएन से डर के बैठे हम लोग। इसलिए आज भी अगर हम लोगों को पीओ के अंदर लेना है तो वो उसको हमको सुधारना होगा। जो सरदार पटेल ने जो सही कहा था कि हमारा मसला है, हम क्यों यूएन को देवें, हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए साहब, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। डेलीगेशन पे जाके वर्ल्ड भर को बताने की कि हम हमारा सिंदूर क्यों गए, क्या ज़रूरत है बताने की? यू आर आप भारत है सर। आपने आज तक कभी अटैक नहीं किया, लेकिन आज मौका है कि आपको किसी ने छेड़ दिया है बहुत। और वो शुरू से कहा था कि आप अगर छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो साहब अब करके बताइए। मैं सिर्फ यही बोलने के लिए 5 बार आ चुका हूँ, बिकॉज बार बार मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ भी होने वाला है, मुझे एक ही चीज़ थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया जाएगा और कश्मीर हमारा पूरा हो जाएगा। ये करके बताइए। वैसे आप जो कह रहे हैं कि बहुत जल्द करने वाले हैं, मैं भी वेट करता हूँ, देश भी वेट कर रहा है। लेकिन साहब डेलीगेशन भेजने से ठीक है आपका काम होगा, लेकिन पीओके को जब तक आप अंदर नहीं करोगे तब तक देश में कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होगा। डू दैट।